नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, खान सर का PDF आ गया है टोक्यो पैरालंपिक 2020। टोक्यो पैरालंपिक 2020 से एग्जाम में सवाल पूछ सकता है 2 से 3 नंबर का, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज के बारे में बात करने वाले टोक्यो पैरालंपिक 2020 से संबंधित। ठीक है दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020। देखिए, पैरालंपिक खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जहां शारीरिक अक्षमता यानी कि विकलांगता वाले खिलाड़ियों का मुकाबला होता है। याद रखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक में विकलांगता जो होते हैं, विकलांग यानी कि शारीरिक अक्षमता से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं वो इस खेल में भाग लेते हैं टोक्यो पैरालंपिक में। ठीक है, देखिए टोक्यो पैरालंपिक 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल था जो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा कि जो था टोक्यो पैरालंपिक ये 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक था। याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है कि कै बार था, तो ये 16वां था ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल जो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका मोटो क्या था? तो इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था दोस्तों? मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। मस्कट यानी कि शुभंकर कौन था? तो सोमेटी। शुभंकर क्या है? सोमेटी है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपके सामने कि टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? तो टेकचंद थे। याद रखिएगा कि ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद। क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों? तो अवनी लेखरा थे। कौन थे? अवनी लेखरा ये थे क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक। इस बार भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 54 पैरा एथलीटों की अपनी अब तक सबसे बड़ी टुकड़ी को खेलों में भाग लेने भेजा गया। यानी कि इस बार टोक्यो पैरालंपिक में कितने एथलीट भाग लिए हैं? तो 54 एथलीट भाग लिए हैं। याद रखिएगा कितने एथलीट? 54 एथलीट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा देश कितना मेडल जीता है। सबसे पहले देखिए टोक्यो पैरालंपिक में सबसे एक नंबर स्थान कौन रहा है दोस्तों? चाइना जो है 96 गोल्ड जीता है। ठीक है, और 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज जीता है। टोटल कितना मेडल है? तो 207 है। उसके बाद फिर ग्रेट ब्रिटेन रहा है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे रहा है यूनाइटेड स्टेट। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद हमारा इंडिया जो है भारत, ये कैवे स्थान पे रहा है? तो ये 24वें स्थान पे रहा। याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत टोक्यो पैरालंपिक में कैवे स्थान पे रहा? तो 24वें स्थान पे रहा। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारत ने कितना मेडल जीता है? तो 5 गोल्ड मेडल जीता है यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और 8 सिल्वर जीता है भारत ने, और 6 जीता है क्या? 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज यानी कि टोटल 19 पदक जीता है भारत। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स कितना जीता है? तो 37 गोल्ड, 36 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज जीता है, यानी टोटल 104 जीता है। अगर ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बात करें जो दूसरे स्थान पे रहा है, वो 41 गोल्ड जीता है। ठीक है, 41 गोल्ड जीता है और 38 क्या जीता है? सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, टोटल कितना है? 124 मेडल जीता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों। तो एक नंबर पे स्थान पे रहा है चाइना और 24वें स्थान पे रहा है दोस्तों हमारा इंडिया रहा है। ठीक है, कितना मेडल? तो टोटल 19 मेडल जीता है इंडिया पैरा ओलंपिक में। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं गोल्ड मेडल किसने किसने जीता है। देखिए गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन कौन है? तो है अवनी लेखरा जो निशानेबाजी में जीते हैं। ठीक है, उसके बाद है मनीष नरवाल, ये भी निशानेबाजी में जीता है। ठीक है, सुमित अंतल ये भाला फेंक में जीता है। किसमें? भाला फेंक में। ठीक है, प्रमोद भगत बैडमिंटन में जीता है दोस्तों। उसके बाद कृष्णा नागर बैडमिंटन में जीता है। एक बार फिर से देख लीजिए, अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, सुमित अंतल, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। अवनी लेखरा निशानेबाजी में, मनीष नरवाल निशानेबाजी में, सुमित अंतल भाला फेंक में, प्रमोद भगत बैडमिंटन में और कृष्णा नागर बैडमिंटन में। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले अवनी लेखरा के बारे में। देखिए दोस्तों, अवनी लेखरा खेल क्या है? इंडियन राइफल शूटर है। ठीक है, जन्म स्थान का कहाँ हुआ? जयपुर राजस्थान। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं, आपको पता होगा। 19 साल की अवनी पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। कितना पदक जीती है? 2 पदक जीती है एक ही पैरालंपिक में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, इसका अगला है कि अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अवनी ने फाइनल में 249.6 अंक हासिल किए हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, अगला है सुमित अंतिल। ठीक है दोस्तों, देखिए इनका खेल क्या है, तो यह है जैवलिन थ्रो। ठीक है, जन्म स्थान क्या है दोस्तों, सोनीपत हरियाणा, याद रखिएगा। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में F64 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर का थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, विश्व रिकॉर्ड। अब अगला देखने वाले हैं हम लोग किसके बारे में, तो अब देखेंगे मनीष नरवाल के बारे में। देखिए मनीष नरवाल, खेल क्या है इनका, तो पिस्टल है, शूटर यानी कि शूटिंग है। ठीक है, जन्म स्थान क्या है दोस्तों, तो फरीदाबाद हरियाणा। मनीष नरवाल ने शूटिंग की मिक्स्ड 50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ठीक है, मनीष नरवाल ने 218.2 का स्कोर करके गोल्ड पर कब्जा किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि मनीष नरवाल कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं, तो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, हरियाणा। आपको दो चीज़ याद रखना है कि खेल किससे संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित है। मनीष नरवाल कहाँ के रहने वाले, फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हम लोग देखने वाले हैं, अगला देखेंगे बैडमिंटन यानी कि प्रमोद भगत के बारे में। देखिए प्रमोद भगत, ये खेल क्या है दोस्तों, तो बैडमिंटन प्लेयर हैं। प्रमोद भगत जो है ये कौन से खेल से संबंधित है, बैडमिंटन प्लेयर है। जन्म स्थान क्या है इनका, वैशाली, ये बिहार से रहने वाले हैं। कहाँ से रहने वाले हैं, वैशाली बिहार से। भगत पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। याद रखिएगा कि भगत जो है पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपके सामने है कृष्णा नागर। याद रखिएगा कृष्णा नागर, ये किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन प्लेयर से संबंधित है। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। ठीक है, कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में हांगकांग के चू मान केई को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इन किनको हराया है, तो हांगकांग के रहने वाले हांगकांग के खिलाड़ी थे, चू मान केई को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। कौन, कृष्णा नागर। कहाँ के रहने वाले हैं, जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। खेल क्या है इनका, तो बैडमिंटन प्लेयर हैं कृष्णा नागर। अगला देखने वाले हैं कि सिल्वर मेडल कौन कौन जीता है। देखिए सिल्वर मेडल कौन कौन जीता है, तो सिल्वर मेडल जीतने वाले हैं योगेश कथुनिया। ठीक है, ये डिस्कस थ्रो का है। उसके बाद है निषाद कुमार, ये हाई जंप के हैं। प्रवीण कुमार हाई जंप। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलू, ये भी हाई जंप है। ठीक है, देखिए योगेश कथुनिया ये डिस्कस थ्रो है। निषाद कुमार हाई जंप। ठीक है, प्रवीण कुमार हाई जंप। उसके बाद मरियप्पन थंगावेलू ये भी हाई जंप है। अगला देखते हैं, अगला है देवेंद्र झाझरिया। याद रखिएगा देवेंद्र झाझरिया जो है ये जैवलिन थ्रो है। उसके बाद सिंहराज अधाना, ये भी शूटिंग से संबंधित है। सुहास यतिराज ये बैडमिंटन से संबंधित है। और भाविनी पटेल ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, भाविना पटेल जो है ये टोक्यो पैरालंपिक में पहला पदक किसने जीता था, तो भाविना पटेल ने जीता था, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे पहला गोल्ड किस महिला ने जीता था, वो जीता था अवनी लेखरा। नेक्स्ट है देखिए भाविना पटेल, ये खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म स्थान कहाँ है, मेहसाना गुजरात से रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं, मेहसाना गुजरात। भाविना पटेल ने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को, ठीक है दोस्तों, देखिए याद रखिएगा कि भारत को टोक्यो पैरालंपिक में पहला मेडल दिलवाया। ठीक है, भाविना पटेल ने टेबल टेनिस के विमेंस सिंगल्स में क्लास 4 कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया है। ठीक है, याद रखिएगा कि जन्म स्थान क्या है, मेहसाना गुजरात। भाविना पटेल ने पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को टोक्यो पैरालंपिक में पहला मेडल दिलवाया। भाविना पटेल ने टेबल टेनिस के विमेंस सिंगल्स में क्लास 4 कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला किन के बारे में, तो देखने वाले हैं देवेंद्र झाझरिया के बारे में। देखिए इनका खेल संबंधित है जैवलिन थ्रो। ये जन्म स्थान क्या है दोस्तों, राजस्थान। देवेंद्र झाझरिया ने पुरुषों के जैवलिन थ्रो F46 में सिल्वर मेडल हासिल किया। इन्होंने 64.35 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। 2017 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, आपको एक बात आपको ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या कर दिया है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। इसमें कितना राशि दिया जाता है, इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। पहले कितना दिया जाता था, 7.5 लाख रुपया, अब कितना दिया जाता है, 25 लाख रुपया। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने मरियप्पन थंगावेलू। देखिए इनका खेल क्या है दोस्तों, हाई जंप। जन्म स्थान क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए खेल क्या है दोस्तों,
खेल है इनका हाई जंप, ठीक है। उसके बाद जन्म स्थान क्या है, तमिलनाडु। मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। मरियप्पन थंगावेलु का पैरा ओलंपिक में लगातार यह दूसरा पदक है, ठीक है। याद रखिएगा कि मरियप्पन थंगावेलु का ये ओलंपिक में लगातार यह दूसरा पदक है, ठीक है दोस्तों। देखिए, मरियप्पन थंगावेलु ने 2016 के रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। याद रखिएगा कि मरियप्पन थंगावेलु ने 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कौन? तो मरियप्पन थंगावेलु, याद रखिएगा, ठीक है। ये इससे एग्जाम सवाल पूछ सकता है मरियप्पन थंगावेलु से, ठीक है। खेल क्या है, हाई जंप है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और 2016 में रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है। देखिए, 2017 में पद्मश्री जीते हैं कौन? दिया गया था मरियप्पन थंगावेलु को। उसके बाद 2017 में फिर अर्जुन पुरस्कार, फिर 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मरियप्पन थंगावेलु को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है निषाद कुमार। हम लोग देखने वाले हैं निषाद कुमार के बारे में। खेल क्या है, तो हाई जंप है, ठीक है। जन्म स्थान क्या है, हिमाचल प्रदेश। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद के T47 वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया और उन्होंने 2.06 मीटर की जंप लगाई। याद रखिएगा कि इनका खेल क्या है, हाई जंप है सबसे पहले निषाद कुमार का। उसके बाद जन्म स्थान क्या है, हिमाचल प्रदेश। और निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में T47 वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया है और उन्होंने 2.06 मीटर की जंप लगाई है, ठीक है। अगला देखने वाले हैं किसके बारे में, तो योगेश कथुनिया के बारे में, ठीक है। ये क्या है, डिस्कस थ्रो है इनका खेल। जन्म स्थान क्या है, दिल्ली। योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर थ्रो करके सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनके। परवीन कुमार है। खेल क्या है, हाई जंप है। जन्म स्थान नोएडा। परवीन ने 2.07 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। चलिए नेक्स्ट है, अगला देखेंगे किसके बारे में, तो सिंहराज अडाना के बारे में, ठीक है। खेल क्या है, शूटिंग है। जन्म स्थान फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है। सिंहराज ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा SH1 में सिल्वर मेडल हासिल किया। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आपके सामने सुहास यथिराज, ठीक है दोस्तों। खेल क्या है इनका, तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सुहास यथिराज। जन्म स्थान इनका है कर्नाटका, ठीक है। 38 वर्षीय सुहास यथिराज ने पुरुष एकल SL4 क्लास बैडमिंटन स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। वर्तमान में नोएडा के DM है। कौन, तो सुहास यथिराज, ठीक है। सुहास पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी भी बन गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए ब्रॉन्ज मेडल कौन कौन जीता है वो देख लेते हैं। देखिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है अवनी लेखरा शूटिंग में 50 मीटर राइफल। सिंहराज अडाना शूटिंग में जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। सुंदर सिंह गुजर जैवलिन थ्रो। शरद कुमार हाई जंप, ठीक है। उसके बाद हरविंदर सिंह तीरंदाजी। फिर से रिपीट कर देते हैं, अवनी लेखरा शूटिंग, सिंहराज अडाना शूटिंग, सुंदर सिंह गुजर जैवलिन थ्रो, शरद कुमार हाई जंप, हरविंदर सिंह तीरंदाजी, ठीक है। देखिए अगला है एक लास्ट है मनोज सरकार, ये किस में जीता है, तो ये भी बैडमिंटन में जीते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं इससे संबंधित। देखिए दोस्तों, तो टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि टोक्यो कौन पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी भी बन गए हैं, तो हमको अभी बताए हैं सुहास यथिराज। ये जो है ये टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए हैं, ठीक है। कौन, तो सुहास यथिराज, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पैरालंपिक में देश के को गोल्ड मेडल दिलाने वाले प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होगा कि पैरालंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले प्रमोद भगत जो है ये किससे संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भाविना पटेल किस राज्य से संबंधित है, ये दोस्तों गुजरात से संबंधित है। मेहसाना गुजरात के रहने वाली है भाविना पटेल, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरालंपिक 2020 में भारत को निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिलाया, तो याद रखिएगा कि अवनी लेखरा, याद रखिएगा दोस्तों अवनी लेखरा, ठीक है। यानी किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरालंपिक 2020 में भारत को निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिलाया यानी कि गोल्ड मेडल, तो कौन है, तो ये अवनी लेखरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है कि पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से भाला फेंक में कौन से खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक दिलाया? तो याद रखिएगा सुमित अंतल। ठीक है, याद रखिएगा कि पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से भाला फेंक में कौन से खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक दिलाया है? तो सुमित अंतल। नेक्स्ट है कि पैरालंपिक पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है दोस्तों 24वां। याद रखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक में पदक तालिका में भारत का जो स्थान है वह है 24वां। ठीक है, नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं दोस्तों? तो ये कितने जीते हैं सिल्वर मेडल? तो देखिए सबसे पहले तो 5 गोल्ड है। ठीक है, याद रखिएगा 5 गोल्ड, उसके बाद 5 है गोल्ड, उसके बाद फिर 8 है क्या दोस्तों? सिल्वर है, और 6 ब्रोंज है। याद रखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक में 5 गोल्ड जीता है और 8 सिल्वर है और 6 ब्रोंज है। तो यानी क्या पूछ रहा है? सिल्वर के बारे में पूछ रहा था। सिल्वर कितना है? 8 सिल्वर, यानी कि 8 सिल्वर जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। अगर गोल्ड पूछेगा तो 5, अगर ब्रोंज पूछेगा तो 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने है कि भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता? ये जीता है दोस्तों भाविना पटेल। टेबल टेनिस की खिलाड़ी है भाविना पटेल और ये गुजरात के रहने वाली है। ठीक है, तो भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता? भाविना पटेल। नेक्स्ट है कि देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों भाला फेंक से संबंधित है। याद रखिएगा कि देवेंद्र झाझरिया जो है ये भाला फेंक से संबंधित है, देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट है सबसे सवाल नंबर है कि भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल 19 मेडल जीता है। 5 गोल्ड जीता है। ठीक है, उसके बाद 5 गोल्ड, उसके बाद दोस्तों 5 गोल्ड 8 सिल्वर। ठीक है, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज। याद रखिएगा 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज जीता है भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में। टोटल कितना है? तो 19 पदक जीता है। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था दोस्तों? यूनाइटेड बाय इमोशन टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आदर्श वाक्य था। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल है कि टोक्यो पैरालंपिक में खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अवनी लेखरा। कौन दोस्तों? अवनी लेखरा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।